दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बार कहा था कि आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। तो आज हम बात करेंगे 7 ऐसी आदतों के बारे में जो पुअर और असफल लोगों में होती है, लेकिन रिच और सक्सेसफुल लोगों में नहीं पाई जाती। नंबर 1, पुअर मेंटेलिटी वाले लोग टीवी देखते हैं और रिच मेंटेलिटी वाले लोग बुक्स पढ़ते हैं। दोस्तों, याद कीजिए वो आखिरी वक्त जब आपने कोई टीवी सीरियल देखा था, और अब याद कीजिए कि आपने पिछली बार कोई अच्छी किताब कब पढ़ी थी। आप एक साल में कितनी बुक्स पढ़ते हो। बस इतना करने से ही आपको पता चल जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। नंबर 2, पुअर मेंटेलिटी वाले लोग अपने टाइम को बेचकर उसके अकॉर्डिंग पैसे कमाना पसंद करते हैं, और वहीं रिच मेंटेलिटी वाले लोग अपने रिजल्ट्स के बेस पर पे किया जाना पसंद करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो। शायद आप दुनिया के सबसे अच्छे फ्लोर क्लीनर बन जाओ, पर आप अपने काम से उस कंपनी के लिए क्या वैल्यू ऐड करते हो वो उसके लिए मायने रखता है, आपके काम करने के घंटे नहीं। लेकिन वहीं रिच लोग रिजल्ट के बेस पे किया जाना पसंद करते हैं। जैसे आप किसी एक बिजनेस में एक प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो। आपने उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने में, डिजाइनिंग में और उसकी परफेक्टिंग में 1 साल लगाया। अब उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया गया और वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है और आप उससे बिल्कुल पैसा नहीं कमाते। तो दुनिया आपके काम की कोई वैल्यू नहीं करेगी। कोई परवाह नहीं करेगा कि आपने कितना वक्त लगाकर और अपना खून पसीना एक करके उस प्रोडक्ट को बनाया था और फिर मार्केट में लॉन्च किया। कोई परवाह नहीं करेगा कि हमने इस काम के लिए कितना रिस्क लिया था। वो बस एक ही चीज देखते हैं, रिजल्ट। यही कारण है कि वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट्स को इस बेसिस पर पे नहीं किया जाता कि वो कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं या उन्होंने गेम में अपना कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। उन्हें पैसे मिलते हैं इस बात के कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया था। दे गेट पेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। नंबर 3, पुअर मेंटेलिटी वाले लोग अपनी मिस्टेक के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोग अपनी असफलताओं की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। आपने देखा होगा इन लोगों के लिए हमेशा ये दूसरों की गलती होती है, कभी इकोनॉमी की, कभी गवर्नमेंट की, कभी बॉस की, कभी जॉब की और कभी सिटी की, कभी उनके पड़ोसियों की तो कभी उनके दोस्तों की। उनके अकॉर्डिंग ये हमेशा किसी दूसरे की गलती होती है। वही रिच लोग इसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। यदि आपकी जिंदगी झंड है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। वो अपने काम के लिए और उसके फेलियर के लिए खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हो तो होता यह है कि आपको एक पावर मिल जाता है, द पावर टू चेंज, यानी अपना तरीका बदलने की पावर, कुछ अलग करने की पावर। रिमेंबर, लेम पीपल ब्लेम पीपल। पुअर मेंटेलिटी वाले लोग सेविंग करने पर फोकस करते हैं, वही रिच मेंटेलिटी वाले लोग इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं। पुअर लोग हमेशा चवन्नी बचाने में लगे रहते हैं और चवन्नी बचाने के चक्कर में अठन्नी गंवा देते हैं। लेकिन रिच लोग इस बात को समझते हैं कि दे डोंट हैव सेविंग प्रॉब्लम, दे हैव इनकम प्रॉब्लम एंड देन दे इन्वेस्ट। नंबर 5, पुअर मेंटेलिटी वाले लोगों को पहले से सब पता होता है, लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोग हमेशा सीखते रहते हैं। पुअर मेंटेलिटी वाले लोगों का हमेशा किसी भी चीज के बारे में एक ओपिनियन फिक्स होता है। वे हमेशा सबको अपने ओपिनियन के बारे में बताना चाहते हैं, चाहे वो टॉपिक पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, कुछ भी हो। हर एक टॉपिक पर उनके पास पहले से ही ज्ञान की कोई कमी नहीं होती और वे कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते। लेकिन रिच पीपल हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं उस फील्ड के बारे में जिसमें वो काम कर रहे हैं, ताकि वे अपने काम को और बेटर कर सकें और डेफिनेटली ज्यादा पैसा बना सकें। रिच पीपल क्वेश्चन पूछते हैं, वे लोगों की बातें सुनते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। दे आर गुड लिसनर्स फर्स्ट। वे नई नई किताबें पढ़ते हैं और कंटिन्यूसली कुछ नया सीखते रहते हैं। नंबर 6, पुअर मेंटेलिटी वाले लोग मानते हैं कि पैसा ही सारी समस्याओं की जड़ है, और रिच मेंटेलिटी वाले लोग मानते हैं कि पैसे की कमी ही सारी समस्याओं की जड़ है। आप एक बार स्लम एरियाज को ही देख लीजिए, क्राइम, ड्रग्स और दुनिया भर की जानलेवा बीमारियां। इस दुनिया के पूरे इतिहास में कोई भी बैंक किसी रोल्स रॉयस चलाने वाले के द्वारा नहीं लूटा गया। पैसे की कमी और सर्वाइवल ही वो रीजन है इन सारे इश्यूज का। पैसा खुद में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, मनी इज न्यूट्रल। पैसा एक टूल की तरह होता है, आप इसे अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हैं या आप इसे किसी बुरे काम के लिए यूज कर सकते हो।
ये पूरी तरह से उस पर्सन पर डिपेंड करता है जो इसका यूज कर रहा है। और नंबर 7, पुअर पीपल लॉटरी मेंटेलिटी वाले होते हैं, जबकि रिच पीपल एक्शन मेंटेलिटी वाले होते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अमीर बनने का एक ही रास्ता है, कोई लॉटरी लग जाए, और उनकी इसी थिंकिंग के कारण दुनिया भर के करोड़ों कैसीनोज बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इवन दो वे ये भी जानते हैं कि विनिंग का चांस न के बराबर, यानी लाखों में एक भी नहीं होता, फिर भी वे उससे खरीद लेते हैं। बट रिच पीपल हैव एक्शन मेंटेलिटी। वे ये मानते हैं कि यदि कोई है जो मेरी किस्मत बदल सकता है तो वो और कोई नहीं, मैं खुद हूं। यदि कुछ बदलना है तो कुछ बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं बदला ना तो कुछ नहीं बदलेगा।